हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से, जो आपका पेपर नंबर 7 है इंग्लिश। उसमें आपका टॉपिक है प्रोनाउन को लेकर के। जी हाँ, सर्वनाम क्या होता है, उसके प्रकार कितने देखने को मिलते हैं, मतलब प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, या फिर आप इट्स टाइप्स बोल सकते हैं ऐसे भी, सर्वनाम और इसके प्रकार। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे दोस्तों। आपका वीडियो जो है वो यूपी टेट हो गया, आपका सीटेट है, एमपी टेट है, शिक्षक भर्ती, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद ये जो आपका वीडियो है, ये आपका इस वीडियो के बाद आपका एक साल बाद जो है दूसरा वीडियो, जी हाँ, इसके एक साल बाद ही आपका दूसरा वीडियो आएगा। होप सो कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, आज 31 दिसंबर है, तो कल से आपका नया वर्ष जो है शुरू हो रहा है 2019। जी हाँ, तो सभी को पहले से ही शुभकामनाएं, बहुत ढेरों सारी मतलब एकदम भर भर के, जी हाँ, और कस कस के शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छे से जो है पढ़ाई करें, और जी फिलहाल मैं तो यहाँ पर यही बोलूँगा, और एंजॉय भी करें, वो भी बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर सर्वनाम के बारे में बात कर लेते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूँ यहाँ पे कि कल आपकी लाइव क्लास मैं ले लूँगा जो है नव वर्ष पे 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे मैं आ जाऊँगा। कोई भी वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको भी जान लेंगे, और नव वर्ष में थोड़ा सा जो है जी बातें भी कर लेंगे। तो 8:30 बजे ज़रूर अवेलेबल रहिएगा। सुबह भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और जितने भी हैं उनको इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सर्वनाम को लेकर के, प्रोनाउन। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रोनाउन आपका या सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन, या इसको जब हमको समझाना होगा तो हम कैसे समझाएंगे। लिखा हुआ है द वर्ड्स विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और एट प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि प्रयोग में आते हैं आपके संज्ञा की जगह। जी हाँ, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आप सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जो है देख लेंगे हम अभी सर्वनाम में कैसे आप उनको प्रयोग करेंगे, उनको कैसे आप शो करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ही, शी, दे, आई, वी, यू। जैसे मैं हिंदी में बोलते हैं कि मैं, तुम, हम, ठीक है, या फिर वह, ये। तो ये सारे क्या है दोस्तों, आपके सर्वनाम होते हैं। अभी हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये उदाहरण जो है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, मतलब आप उदाहरण के माध्यम से सर्वनाम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। लिखा हुआ है कार्तिक मेरा दोस्त है। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है कार्तिक मेरा दोस्त है, कार्तिक प्यारा है, दो चीज़ें हैं। अब आप सर्वनाम को अब हमेशा आपको क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम में आपको थोड़ा सा डिफर लिखना है और लोगों से अदर स्टूडेंट के मुकाबले, जी हाँ, थोड़ा सा अलग दिखाना है अपने आंसर को। तो आप कैसे दिखाएंगे, आप तो बोलोगे सर यही तो होता है ना कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ वहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि संज्ञा के दोहराव को, जी हाँ, संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कार्तिक लिखा हुआ है ये एक नाउन है। ठीक है, एक जो है एक तरीके से संज्ञा को जो है दर्शा रहा है। यहाँ भी आपका संज्ञा को ये दर्शा रहा है यहाँ पे। तो होता क्या है, इन दो संज्ञाओं के दोहराव या इनके पुनरावृत्ति, इनके रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसका जो ट्रांसलेशन है आप कैसे करेंगे, कार्तिक इज़ माई फ्रेंड एंड कार्तिक इज़ क्यूट। आपने लिखा या कार्तिक इज़, जो भी आप प्यारा को बोले, क्यूट बोल दें। ठीक है, फिर क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप जो है इस कार्तिक की जगह, मतलब ये जो संज्ञा था उसकी जगह आपने क्या किया, एक प्रोनाउन यूज़ किया। वो क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्तिक मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, मतलब कार्तिक इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ क्यूट। तो यहाँ पर जो संज्ञा था कार्तिक, वो उसको आपने किससे जो है रिप्लेस कर दिया, एक प्रोनाउन ही से। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा का दोहराव जो है वो दूसरे शब्द में, दूसरा शब्द मतलब दूसरे वाक्य में देखने को नहीं मिला है। कार्तिक मेरा दोस्त है, वह प्यारा है, और आपने वहाँ पर क्या यूज़ किया, प्रोनाउन या जो है सर्वनाम का यूज़ किया। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी जो है एग्जाम में दिखा सकते हैं, थोड़ा और उससे अलग। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज अ गुड इकोनॉमिस्ट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पे आप फिर से लिखते हैं कि मनमोहन सिंह वॉज अ गुड इकोनॉमिस्ट, तो वहाँ पर संज्ञा का रेपिटेशन होता, मतलब संज्ञा का दोहराव होता। तो उससे बचने के लिए आपने क्या किया, ही, एक प्रोनाउन का यूज़ किया। ठीक है, तो ही वॉज अ गुड इकोनॉमिस्ट, वह एक गुड इकोनॉमिस्ट मतलब एक अच्छे इकोनॉमिस्ट या आपके अर्थशास्त्री थे, और हैं भी, थे नहीं है भी। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है आपका उदारीकरण के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। वही मैं थोड़ा सा याद कर रहा था क्या था। ठीक है, 1991 में जो आपका एक तरीके से देखने को मिला था आपका, तो उदारीकरण के जनक भी जो है एक तरीके से इनको बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है आपका
राम पीएनबी बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पीएनबी ऊपर है आपका। राम पीएनबी बैंक में काम करते हैं, उसके पापा अच्छे आदमी हैं। तो राम वर्क्स इन पीएनबी बैंक, हिज फादर इज अ नाइस मैन। अब आप फिर से लिखते कि राम के पापा अच्छे आदमी हैं, तो राम राम 2 बार रिपीटेशन होता संज्ञा का, उससे बचने के लिए आपने सर्वनाम का प्रयोग किया, और वो सर्वनाम कौन सा है? ही है। ठीक है, हिज करके आपने लिख दिया वहाँ पे। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि राम अच्छा लड़का है, वह घर जाता है। राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू होम। ही गोज होम नहीं, गोज टू होम कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो राम अच्छा लड़का है, फिर से राम दोहराने के लिए, राम के दोहराव से बचने के लिए आपने वह लगा दिया वहाँ पे। ठीक, तो ये आपके बता रहा है प्रोनाउन की यूज़ को। तो होप से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि ट्रिक्स, जी हाँ, जो साइंस की हैं आपको उत्तोलकों को याद करने की, कि आप उत्तोलक जो होते हैं, जो लीवर होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं वो आपको याद नहीं होते थे, उसकी ट्रिक मैंने आज ही अनअकैडमी पर बताई है। लिंक जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये आपका वीडियो चल रहा होगा, ये ऐसे वी का निशान होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक्स कई सारी दिख जाएंगी। पहली लिंक आपकी यही देखने को मिलेगी कि वहाँ पर बताया गया है ट्रिक्स के बारे में कि आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए। और दूसरी चीज़ ये भी है वहाँ पे कि आपका भार कहाँ पे होगा जब आप बात कर रहे होते हैं, आपका आयास कहाँ पे होगा, आलम कहाँ पे होगा, उसकी भी ट्रिक मैंने बताई है। तो अनअकैडमी पर जाकर के मुझे फॉलो ज़रूर करें, वहाँ पर वीडियो को आप देखें, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रकार बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को लेकर के। पहला लिखा हुआ पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल और सब्जेक्टिव मतलब इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस या वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता की तरीके से काम कर रहा होगा, वो आपका क्या होता है? पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला वह, या वो आप ऐसे बोलते हो, शी, आई, यू, वी, दे, इट, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल में सब्जेक्ट में यूज़ होना। जैसे मैंने बोला ही इज़ गुड, मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय। अब होता क्या है, आपने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही क्या था? मैंने बोला महेश, कोई भी ले लीजिए ना, मितेश एक अच्छा लड़का है। ठीक है, मैंने बोला मितेश एक अच्छा लड़का है, तो मितेश क्या था? वहाँ पर संज्ञा था। फिर मैंने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो वह क्या हो गया? वो सर्वनाम हो गया। ही क्या डिनोट कर रहा है? सर्वनाम को, प्रोनाउन को। वी प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है, दे प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। ही, वे, इट, दे, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है सब। ठीक है, तो ही, अब यहाँ पर ही क्या है? एक कर्ता एज अ सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में। ठीक, जैसे दूसरा लिखा हुआ है वी वर इन लखनऊ, हम लखनऊ में थे। तो यहाँ पर वी क्या है? आपका एक जो है तो आपका प्रोनाउन, लेकिन काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता की तरीके से। ठीक है, तो यहाँ भी जो है आप इसको एग्जाम्पल में बता सकते हैं। थर्ड आपका लिखा हुआ है दे स्कॉल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा। ठीक है, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना एक तरीके से। ठीक है, तो स्कॉल्डेड मी, तो दे क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे है आपका प्रोनाउन यानी सर्वनाम, लेकिन यूज हो रहा है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यानी कर्ता की तरीके से। आपका क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि कर्ता कैसे होता है। ये पूरा आपका सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, कोई जो पहला वाक्य, और रेस्ट ऑफ द क्या होते हैं? आपके प्रेडिकेट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसी में आपका एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, सारी चीज़ें उसी में आती हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उनको लेकर के हम बात कर चुके हैं। आपका हिंदी में, इंग्लिश में भी हम देख लेंगे कि क्या होता है एडजेक्टिव या विशेषण। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दूसरा टाइप, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जी हाँ, एक्शन को रिसीव करता है वर्ब यानी क्रिया की जो है। अभी देखेंगे यहाँ पर, इतना याद रखिए, मी, अस, हिम, हर। भाई सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने बोला आई क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाता है? मी हो जाएगा। आई का मी हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाता है। ऐसे ही दे का क्या हो जाता है? THEY। दे को क्या बोल देंगे आप? उसके देम बोल देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट 3 चीज़ें होती थी, एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट और एक पॉसेसिव प्रोनाउन में करके। वो मैंने आपका बहुत अच्छी तरीके से बताया था। यहाँ मैं अनअकैडमी पे, यहाँ मैं बता दूंगा जो है समय मिलते ही, वो भी कि आप कैसे होगा। और उसी पॉसेसिव प्रोनाउन से आपके DLED में सवाल पूछे गए थे, और ये प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सवाल DLED में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं इसको। लिखा हुआ है राम उसके साथ है, यानी कि राम इज़ विद हिम। अब यहाँ पे देखिए हिम क्या है आपका? किस में चला गया? एक ऑब्जेक्ट में चला गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मतलब ये आपका संज्ञा को बता रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है आपका, या कर्ता को बता रहा है। जबकि हिम क्या है? ये आपका क्या है? एक तरीके से प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है, और एक एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। भाई ही तो था ना वहाँ पे, ही था, वो आपका हिम में हो गया ऑब्जेक्ट में, बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, अदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि
वॉज विद हिम, यहाँ पर राम लिखा हुआ है, राम वॉज विद हिम मतलब राम उसके साथ में था। तो यहाँ पर आई का क्या हो गया, मी हो गया है बस। ठीक है, प्रोनाउन आपका चेंज हो गया किसमें, ऑब्जेक्ट उसमें जो है, तो एज अ ऑब्जेक्ट आप इसको ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट करके लिखा हुआ है। डैड स्कॉल्डेड मी, ठीक है, डैड ने मुझे डांटा एक तरीके से, स्कॉल्डेड हिम, तो ही का हिम हो गया है यहाँ पे, मतलब प्रोनाउन ही है आपका, और एज अ ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा है। वहाँ पर था ही स्कॉल्डेड मी, ही क्या था आपका, प्रोनाउन था जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था, यहाँ पर हिम हो गया है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है बस। बेबी इज वॉचिंग यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यू जो है वो आपका डिनोट कर रहा है क्या, एक जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, और बेबी आपका यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक करता है, आप इसको नाउन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं फिलहाल यहीं पर रुकते हैं इतने टाइप्स में, 2 प्रकार के, इसके और भी टाइप्स हैं आपके कई सारे, तो उनको लेकर के हम जल्द ही बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जो भी आप सोशल मीडिया ग्रुप्स पर जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हों। और आज इस साल से जो है फ़िलहाल अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले साल जो है, जी हाँ 1 साल बाद आप कह सकते हो। और कल की लाइव क्लास में आप लोग ज़रूर रहिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ बातें करेंगे 8:30 बजे के आसपास, ठीक है, कुछ आपकी एकेडमिक चीज़ों को लेकर के भी बातें होंगी, आपके कोई भी सवाल हैं, कुछ भी दिक्कतें हैं तो वहाँ लेकर के बात कर लेंगे, जो भी एग्ज़ाम की बात है आपका, या बैक पेपर की बात होगी, स्क्रूटनी रिजल्ट वगैरह को लेकर के, ठीक है। तो 8:30 बजे वही टाइमिंग है, 8:30 बजे कल मिलेंगे। और शेयर करते रहिए वीडियो को, अनअकैडमी पर जाकर के आप वो ट्रिक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, PDF फाइल के साथ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस चीज़ को। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले साल एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।